महबूबा मुफ्ती को मुझे लग रहा है कि पहले पता चल गया, इससे पहले कि ये क्लियर हो पाता कि ये किसकी मॉडस ऑपरेंडी है, इससे पहले कि ये पता चल पाता कि वो लखनऊ वाली शाहीन वो मुख्य साजिश करता है, वो टर्की में बैठे हुए हैंडलर मुख्य साजिश करता है, जैसे मोहम्मद ने ये काम किया कि लश्कर ने काम किया। उनको पता चल गया कि कश्मीर के लोगों का जो गुस्सा है वो लाल किले पर जाकर फटा है। क्या आपको लगता है कि इनके पास कुछ स्पेशल सोर्सेस हैं जो इन्हें ये बता रहे हैं? देखिए, ये तो वही महबूबा जी बता सकती हैं और एनआईए बता सकती है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इस टाइम इस केस को और बाकी तमाम एजेंसियां जो केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 87 है और मैं 87 से सिर्फ कत्लेआम देख रहा हूँ। ठीक है, उसमें चाहे फिर पुलिस हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सिर्फ यही देख रहे हैं, लोग मरते हुए। कल एक वीडियो आपने देखी होगी वायरल होते हुए, पूरे देश ने देखी वीडियो वायरल। एक पुलिसमैन जो नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर मारा गया, जिसमें 9 बंदे मारे गए। उसमें एक पुलिस स्टेशन, उसका एक वीडियो अपने बाप के साथ बच्चे की खेलते हुए देखी होगी। एक बाप जो टेलर मास्टर था, उसके जनाजे पे उसका बेटा कैसे तड़प रहा था। तो ये वीडियो हम 30-35 सालों से कश्मीर में देख रहे हैं। हर दिन किसी का घर उजड़ रहा है, कोई बाप इस दुनिया से चल जा रहा है, कोई बेटा अनाथ हो रहा है, कोई बहन अपने भाई को इस दुनिया से उसका भाई चला जा रहा है। ये कतले बंद नहीं हो रहा, लेकिन सियासतदानों का मुंह भी नहीं बंद हो रहा। अब सियासतदानों का जब तक मुंह चलता रहेगा तब तक कश्मीर की सिचुएशन चलती रहेगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है सर, यहाँ इंसानियत की बात है। और जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं ना, वो किसी भी धर्म से हो, वो यही चाहते हैं कि कश्मीर से गन खत्म होनी चाहिए। कश्मीर में चाहे कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, बट गन सोल्यूशन नहीं है। गन किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। और गन को मैं हर तरीके के साथ मजम्मत करता हूं। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि नेताओं का मुंह बंद होना चाहिए। ये नेताओं का मुंह बंद कैसे होगा भाई? इनका खाद पानी तो मुझे लगता है कि इन्हीं सबसे आता है। इनका मुंह बंद कैसे होगा? ये क्या कश्मीरी युवाओं के लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहे? इस देश के कई हिस्सों में कश्मीर के बच्चे पढ़ते हैं, कई यूनिवर्सिटीज में उनकी पढ़ाई होती है। आप अगर ये कहेंगे कि कश्मीर के युवा का गुस्सा जाकर लाल किले पर जाकर फटा है, उसके लिए आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी? बिल्कुल बिना जांच। मैं देखिए, मैं आपको एक छोटी सी सर देखिए, मैं छोटी सी एक बात आपके साथ ऐड करूंगा कि मैं सरकार से आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सेंटर की सरकार से भी पूछना चाहता हूं और मैं यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार से भी पूछना चाहता हूं, जिनके पास पुलिस है और एजेंसियां हैं, खासकर उस सरकार से, मतलब भाजपा की सरकार से, कि जब मैं बात करता हूं अमन की और पीस की और कहता हूं कि कश्मीर से गन कल्चर खत्म होना चाहिए, ये गोली रुकनी चाहिए, ये बम रुकने चाहिए, तो मुझे क्यों पीएसए लगाकर अंदर डाल देते हैं? अभी मैं 10 दिन काट कर पीएसए से बाहर आया हूं, 8 महीने की बाद में जेल से आया हूं, सिर्फ इस बात पे कि मैं गोली के खिलाफ हूं, गन के खिलाफ हूं, तमाम इस अत्याचार, इस जुल्म के खिलाफ हूं। तो मैं तो पीएसए में जा रहा हूं जनाब। महबूबा जी के ऊपर केस क्यों नहीं हो रहा? फिर उन तमाम नेताओं के ऊपर केस क्यों नहीं हो रहा? अगर वकार भट्टी टीवी पे ऊपर बैठता है, नेशनल टीवी के ऊपर डिबेट करता है, तो मेरे पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून लगा दिया जाता है कि मुंह बंद कर। लेकिन इन नेताओं के ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि इन नेताओं के दिल्ली के साथ सांठगांठ आज से नहीं है। पॉइंट है। चारू प्रज्ञा को मैं कराना चाहता हूं। चारू प्रज्ञा और कश्मीर का चारू प्रज्ञा बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मैं ये सीधा सवाल उधर लेके जाना चाहता हूं। चारू प्रज्ञा, इनका मुंह बंद कैसे होगा और क्यों आप लोग सख्ती से पेश नहीं आ रहे हैं ऐसे मामलों को लेकर भी, जिसमें सीधे सीधे भाई ऐसा लग रहा है कि भाई किसी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ले ली हो और वो अपने किसी वर्कर से बुलवा रहा हो कि ये तो इस मामले की वजह से वहां पर हुआ है। ये पीडीपी चीफ का बयान क्या आपको लगता है कि कार्रवाई के लायक नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल कार्रवाई के लायक है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन आप ये देखिए ना कि इन लोगों के पास आज हाथ में रह क्या गया है? कश्मीर की जनता ने महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को उखाड़ कर बाहर इसीलिए फेंका है क्योंकि ये वो नेता हैं जो आतंकियों को हमारे बच्चे कहा करते थे। ये वो नेता हैं जहां पर जब बस सिंपैथी ढूंढने का काम करा करते थे कि भाई ये बेचारे हैं, ये गरीब हैं, ये अनपढ़ हैं। भाई इनकी सारी कहानियों पे तो पूर्ण विराम लग गया है ना। अब हमको ये समझ में आ जाता है, ना ये बच्चे हैं, ना ये गरीब हैं, ना ये बेचारे हैं और ना ये अनपढ़ हैं। तो इनके सारे के सारे नैरेटिव्स पे पूर्ण विराम लग चुका है। अच्छा, जो उंगली बार बार उठाई जाती है और सरकार के ऊपर उठाई जाती है। वकार भट्टी, एक मिनट सुन लीजिए जरा। भाजपा ने भी कुछ नहीं कश्मीर में किया जना।
भाजपा ने भी कश्मीर में कुछ नहीं किया। वकार भट्टी सुन लीजिए जरा सुन लीजिए। हम अलग अलग जगह पर बैठे, हम सारे अपने अपने घरों में बैठकर चिल्ला सकते हैं, और अगर आपको इसी प्रकार से डिबेट करना है तो हम सारे एक साथ चिल्ला लेते हैं अपने अपने घरों में बैठ के, है ना। काम की बात। वकार भट्टी मैं आपके पास आऊंगा, आपके बारे में कोई बोला नहीं बीच में, मैं बोलूंगी। थोड़ा सब्र रखिए। म्यूट करा दीजिए राम जी। जी बोलिए चारू जी। म्यूट करवा दीजिए, ठीक है ना। जो इस तरीके से दूसरों की आवाज के ऊपर भी अपनी आवाज चढ़ाना चाहते हैं ना, मैं तो उनके ऊपर भी सवाल उठाना चाहती हूँ। तो जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, मैं आपको बताती हूँ फर्क क्या है इस सेंट्रल गवर्नमेंट में और किसी में भी। जिस पे हल्ला मच रहा है, विपक्ष आज पागल हो रहा है, महबूबा मुफ्ती अलग अलग प्रकार के बयान दे रही है, उस इंसिडेंट की सच्चाई ये है कि जो भयानक इंसिडेंट दिल्ली वालों ने देखा और हमने इतने लोगों की जान गंवाई, ये इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 हो सकता था अगर हमारी सरकारी एजेंसीज काम नहीं कर रही होती। आंख खोल के कान खोल के इस सच को सुन लीजिए आप। जब नियरली 3000 किलो अमोनियम नाइट्राइट पकड़ा जाता है ना, आप सोच लीजिए कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। जब नाइसिन पकड़ा जाता है गुजरात में, जब कोऑर्डिनेशन निकल कर आते हैं अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों की पुलिस जब मिलकर काम करती है इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, तब जाके देश का बचाव होता है। और हाँ, जो देश के खिलाफ काम करते हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई भी होती है। अब पहले नहीं हुआ करती थी, और तब मैंने आपकी आवाज भी नहीं सुनी थी। आप 87 में पैदा हुए होंगे, मैंने माना, लेकिन 87 से लेकर अब तक अगर आपको कोई बदलाव नहीं दिखा तो मैं आपको दिखा देती हूं। एक बात बताइए, 10 साल ठीक है, ये हम भी कह रहे हैं कि जो 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया वो सुरक्षा एजेंसियों की सफलता है। आज लेकिन चारू प्रज्ञा, इस बात का भी तो जवाब होना चाहिए कि नौगाम के अंदर जब वो अमोनियम नाइट्रेट आप रखते हैं तो वो अकारण फट जाता है, बिना किसी कारण के फट जाता है। वो नेग्लिजेंस किसकी है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बिल्कुल 100% श्योर, यह सवाल है। एक मिनट रुक जाइए। जो फट जाता है या फटने दिया जाता है, ये तो आपकी पुलिस ने वहां बताया कि हादसा है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। नहीं, कोई हादसा नहीं है, इसको टेररिस्ट अटैक ब्लास्ट माना गया है, कैबिनेट ने इसको लिखित में दिया है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक समय था जब हमारे देश में जो ब्लास्ट होते थे ना, वो RDX के द्वारा होते थे। 2004 से 2014 तक 5670 से भी ज्यादा आतंकी इंसिडेंट्स हमारे देश में हुए हैं। 5670 इतने इंसिडेंट्स हमारे देश में हुए हैं। लेकिन अब RDX के द्वारा ब्लास्ट क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि अब हमारी सुरक्षा एजेंसीज इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अमोनियम नाइट्राइट एक फर्टिलाइजर भी है, फर्टिलाइजर की तरह भी उसको काम करने में यूज करा जाता है। लेकिन अगर उसको हम ब्लास्ट में यूज कर रहे हैं, उसको पकड़ने का तरीका वो ऑब्वियस तरीका नहीं हो सकता जो अब तक चला करता था, 10 साल पहले तक चला करता था। मैं सुशील पंडित जी और विक्रम सिंह जी दोनों को इन कराना चाहता हूं इसमें। एक मिनट मैं, ठीक है चारू प्रज्ञा, मैं आपकी पास आ जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी, ये जिस तरह के स्टेटमेंट है और जिस तरह से आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, एक तरफ फारूक अब्दुल्ला है, वो कह रहे हैं कि ये डॉक्टर क्यों आतंकवादी बने, इस पे बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का गुस्सा है, वो मुद्दा है जो लाल किले के बाहर गूंजा है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए?